हेलो स्टूडेंट, मैं विक्रम मौर्य। आपके सामने अभी तक हमने स्टैटिक्स के सभी टाइप के वीडियो अपलोड कर दिया था। अब हम 11th के एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, जो 11th का नहीं लगभग सभी 9, 10, 12th, 11th और अदर कंपटीशन में भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है प्रायिकता। प्रायिकता ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि लगभग सभी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं और 9 से 12 तक तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम प्रायिकता के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसकी डिफिनेशन को समझेंगे, फिर उसके बाद हम चैप्टर पे चलेंगे। 11th का ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रायिकता होती क्या है। प्रायिकता का मतलब क्या होता है? मौका या चांस। मतलब जैसे हमने हमने एक सिक्का टॉस किया, उछाला, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो मतलब हमें सिक्का जो उछाला तो हमारे पास 2 चांसेस है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। मतलब दोनों में से एक आएगा, ये कंफर्म नहीं कि कौन पहले आएगा। तो ये क्या है भैया? प्रायिकता है। जैसे एक पासे को फेंका, पासे की लूट गिट्टी, मतलब उसमें 1 से 6 तक अंक होते हैं, तो उसमें से कोई एक अंक आएगा, या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है। तो ये सब किस में आ जाएगा? प्रायिकता आ जाएगा। ये सब क्या है भैया? प्रायिकता। तो मतलब टोटल कितना है? टोटल नंबर ऑफ किसको आना है। जैसे हमने एक हेड और टेल, एक सिक्के को उछाला, तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो मान लो हेड आने की प्रायिकता बताना है, तो हेड कितने तरीके से आ सकता है? एक तरीके से। और टोटल कितने तरीके हैं? तो ये हमारी क्या है? प्रायिकता। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक थ्योरी को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम टाइप टू टाइप चलेंगे। तो सबसे पहले हम प्रायिकता को सीख लेते हैं। प्रायिकता का मतलब क्या होता है? मौका, जैसा हमने बता दिया है, चांस। तो इंपॉर्टेंट डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से कुछ महत्वपूर्ण डिफिनेशन है। तो सबसे पहला इसमें होता है यादृच्छिक परीक्षण, रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब क्या होता है? वे प्रयोग जो समान व निर्धारित परिस्थितियों में दोहराने पर असमान परिणाम उत्पन्न करें, उसे यादृच्छिक प्रयोग कहलाते हैं। मतलब क्या है? जैसे हेड, या जैसे हमने एक सिक्का उछाला, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, लेकिन वो हम निर्धारित नहीं कह सकते, ठीक है ना। पहली बार हेड आ गया तो दूसरी बार टेल आ जाए, तो मतलब हर बार परिणाम क्या होता है? अलग होता है। मतलब वो प्रयोग जिसको करने पर हर बार अलग अलग परिणाम प्राप्त हो। जैसे हमने एक सिक्का उछाला, तो अगर एक हेड आ गया तो दोबारा टेल भी आ सकता है, तो ये कंफर्म नहीं होता। कि ये हमारे क्या कहलाते हैं? यादृच्छिक परीक्षण। जैसे एक पासे को उछालने पर अंक या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3, इसमें से कोई एक आएगा। तो ये सब हमारे क्या है? यादृच्छिक परीक्षण। उसके बाद इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, हम इसको भूल जाएंगे चलेगा, लेकिन प्रदर्श समिष्ट नहीं भूलेंगे। ये प्रायिकता का बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। तो प्रदर्श समिष्ट क्या होता है? सिंपल स्पेस। सभी परिणामों की कुल संख्या को, मतलब कोई घटना है तो उसमें कुल कितने परिणाम है, सभी परिणामों की कुल संख्या के समुच्चय को प्रदर्श समिष्ट कहते हैं। मतलब जितने उसमें घटनाएं हैं, अगर उन्हीं को हम समुच्चय के रूप में लिख लें। समुच्चय कैसे लिखते हैं हम पहले बताए हैं, लेकिन इसके लिए हम अलग से जब सेट चैप्टर पढ़ाएंगे, तो समुच्चय को हमेशा मंझले ब्रैकेट में लिखते हैं और सिंपल स्पेस को इसको एस से प्रदर्शित करते हैं। तो एस बराबर टोटल कितना है लिख लेंगे। जैसे मान लो हमने एक सिक्का उछाला, तो हेड आएगा और टेल, इसको हमने लिख लिया। तो प्रदर्श समिष्ट की डिफिनेशन हो गई। अब इसके एग्जांपल लिखेंगे और आपको समझाते हैं। तो अभी तक हमने प्रदर्श समिष्ट की डिफिनेशन बता दिया था, उसके एग्जांपल समझेंगे कि प्रदर्श समिष्ट होता क्या है। प्रदर्श समिष्ट का मतलब समुच्चय है। समुच्चय में कुल ढंग को लिखना है, कुल परिणाम को समुच्चय के अंतर्गत लिखने को ही, प्रक्रिया को ही, लिखने का तरीका ही क्या कहलाता है? प्रदर्श समिष्ट। इंग्लिश में बोले तो सिंपल स्पेस कहते हैं। तो हम एग्जाम्पल पहले लेते हैं। एक सिक्कों को उछालने पर प्रदर्श समिष्ट ज्ञात करना। तो हमें प्रदर्श समिष्ट पूछ रहा है, तो सबसे पहले एक सिक्के को उछाले तो क्या क्या आ सकता है, कितने परिणाम आ सकते, तो पहले ये हमें एक सिक्के उछाले, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो टोटल कितने हैं? 1, 2 है। तो इसी को हम समुच्चय के रूप में लिख देंगे। तो एस बराबर, एस क्या है? प्रदर्श समिष्ट। एस बराबर एच कामा टी, ये प्रदर्श समिष्ट हो गया। अगर इसमें पूछेंगे कि टोटल कितने परिणाम है, कुल परिणाम को एनएस से करते हैं। एनएस का मतलब क्या है? कुल परिणाम। एनएस का मतलब क्या है? कुल परिणाम की संख्या, कुल परिणाम की संख्या, कुल परिणाम की संख्या। एनएस का मतलब क्या है? कुल परिणाम की संख्या। तो इसमें गिन लेंगे 1, 2, तो 2 लिख दिए। एनएस बराबर 2। ये प्रायिकता में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे डिवाइड करना है। तो फिर इसके बाद दूसरा एग्जांपल आपको समझाते हैं। एक पासे को उछालने पर प्रदर्श समिष्ट ज्ञात करना। तो एक पासे को उछालते हैं, पासे में 1 से 6 तक अंक होते हैं। हम लोग बचपन में खेलते हैं ना लूडो गिट्टी, उसी को पासा कहते हैं। तो सबको पता होता है कि 1 से 6 तक अंक होते हैं, तो समझाने की जरूरत नहीं।
तो 1 2 3 4 5 6, तो NS बराबर टोटल कितने हो जाएंगे 6। दो सिक्के को उछालने पर कुल प्रतिशत समिष्टि ज्ञात करना। तो दो पासे को उछालेंगे तो मतलब हमने पहला सिक्का फेंका तो पहले पर क्या आ गया, हेड आ गया मान लो, तो दूसरे पर क्या, पहले मतलब एक एक फिक्स कर देना है, पहले हेड फिक्स कर देना है, फिर टेल फिक्स कर देना है। पहले पर हेड आ गया तो दूसरे पर, पहले पर हेड आया दूसरे पर भी हेड आ सकता है, आ गया। पहले पर हेड आया दूसरे पर टेल आ गया, पहले पर टेल आया दूसरे पर हेड आ गया, दोनों पर क्या आ गया, टेल आ गया। तो अगर हम कुल NS मतलब प्रतिशत समिष्टि में कुल परिणामों की संख्या की बात करें तो NS बराबर 1 2 3 4। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, अगर यहाँ 2 पासा होगा तो 2 की पावर 2 कर लेंगे, अगर यहाँ 3 पासा होता तो यहाँ 2 की पावर कितना कर लेते, 3 कर लेते। अगर यहाँ 4 सिक्के होते तो यहाँ 2 की पावर क्या कर लेते, 4 कर लेते। तो हमें याद रखना है कुल प्रतिशत समिष्टि ज्ञात करने कोई टेंशन नहीं लेना। यहाँ क्या करा, 2 सिक्के को उछालने पर प्रतिशत समिष्टि ज्ञात कीजिए, तो 2 की पावर 2 कर लेंगे, 2 की पावर 2 मतलब 4। तो अब आ जाएंगे 2 पासों को फेंकने पर प्रतिशत समिष्टि ज्ञात करना। एक पासे तो हमने सीख लिया ये होता है, 2 पासे फेंकेंगे तो सबसे पहले हम कुल इसमें देख लें कि कुल कितने परिणाम है। तो कुल परिणाम ज्ञात करने के लिए कितने पासे भैया 2, एक पासे फेंकने पर कितना आता है 6, तो 6 गुणा 6। अगर 3 पासा होता तो 6 गुणा 6 कर लेते, तो मतलब कितना होता है 216। तो मतलब जितने रहेंगे उनको हम करते रहेंगे मल्टीप्लाई। 3 की बात करें तो 6 गुणे 6, 4 है तो 6 की पावर 4। तो अब हम इसके पहले याद कर लेते हैं इसके कुल प्रतिशत समिष्टि। प्रतिशत समिष्टि याद करना है तो पहले मान लो पहले पास कितना आ गया, 1 आ गया, दूसरे पर क्या आ गया, 6 आ गया। अब पहले पॉइंट पे 1 को फिक्स कर देंगे, कितने तक, 6 तक, 6 बार तक। तो 1 कामा 6, 1 कामा 5, 1 कामा 4, 1 कामा 3, 1 कामा 2, 1 कामा 1। अब पहले पॉइंट पर हमने 1 को फिक्स कर दिया था, अब दूसरे पे आ जाए तो 2 को फिक्स कर देंगे। तो पहले पर 2 आ गया, दूसरे पर 1 आया, पहले पर 2 आ गया, दूसरे पर 2 आ गया, पहले पर 2 आ गया, दूसरे पर 3 आ सकता है, पहले पर 2 आ गया, दूसरे पर 4 आ गया, पहले पे 2 आ गया, दूसरे पर 5 आ गया, तीसरे पर 2 आ गया, अगले पर 2 आ गया, फिर 6 आ गया। अब हमने 2 को फिक्स कर दिया। इसी तरह 3 में आपको समझ में आ गया होगा, 3 कामा 1 लिख लेंगे, 3 कामा 2, 3 कामा 4, 3 कामा 5, 3 कामा 6, फिर 3 वाला कंप्लीट हो गया, फिर 4, इसी तरह 4 वाला कर लेंगे, इसी तरह 5 वाला, इसी तरह 6 वाला। तो ये आपको समझ में आया होगा कि प्रतिशत समिष्टि कैसे ज्ञात करते हैं। तो एक और समझाते हैं, तो लगभग प्रतिशत समिष्टि आपका खत्म हो गया। अगले टॉपिक पे चलते हैं, समझाते हैं भैया प्रतिशत समिष्टि के। प्रतिशत समिष्टि ज्ञात करने के लगभग हमने 4 से 6 क्वेश्चन अभी तक आपको समझा दिया है, आपको समझ में भी आया है आशा होगी। तो एक क्वेश्चन और समझाते हैं जो घुमा देता है, बच्चों कहते हैं इसमें क्या होगा ना भैया। तो जैसे ये है 2 सिक्के, जहाँ जितने सिक्के भैया खाली हमें सिक्कों की संख्या देखना है, कितने रुपए के, ये कोई मैटर नहीं रखता, चाहे 1 रुपए का सिक्का हो या 5 रुपए का, सब में हेड टेल के अलावा कुछ होता नहीं है। तो जैसे 2 सिक्के, लेकिन यहाँ एक कंडीशन लगा दिया जिससे बच्चे घबरा जाते थे, घबराना नहीं भैया। 1 रुपए का तथा 5 रुपए के एक बार उछाला जाता है तो फिर से समझ के 2 सिक्के है ना, तो टोटल टर्न कितने होंगे, 4 होंगे। तो हम पहला तो इसके प्रतिशत समिष्टि क्या बनेगी, H कामा है, H पहले पर हेड है, दूसरे पर हेड, तो हेड 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 टेल, टेल हेड, टेल टेल। तो एक लास्ट क्वेश्चन इसके प्रतिशत समिष्टि के करेंगे और फिर टॉपिक को फिनिश करते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो एक थैले में 30 टिकट है, तो टोटल में कितने, एक थैला है जिसमें कितने टिकट है, 30 टिकट है। एक थैला है इसमें टोटल कितने टिकट रखे हैं, इस तरह 30 टिकट रखे हैं, जिन पर क्या कह रहा कंडीशन, जिन पर 1 से लेकर 30 तक संख्याएं लिखी है। मतलब 1 से 30 तक का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट 30 तक पूरा लेना है, कोई छोड़ना नहीं है। तो प्रतिशत समिष्टि ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत समिष्टि के लिए हमें क्या पता है कि कुछ नहीं, बस इसी कुल संख्या को या कुल परिणाम को खाली समुच्चय के अंतर्गत लिख देना है। तो S बराबर 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 कामा 6 कामा 7 डॉट डॉट कहां तक दिया, 30 तक। तो NS बराबर कितना हो जाएगा, 30। तो आशा है कि आपको प्रतिशत समिष्टि समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे कुछ ताश है तो उनकी कहानी समझेंगे, फिर आगे हम चलते हैं तो ताश के बारे में समझेंगे। अभी तक हमने प्रतिशत समिष्टि के सभी कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, उसकी डेफिनेशन पढ़ लिए, उसमें हमने सीख भी लिया। अब हम थोड़ा ताश के, क्योंकि ताश से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कहता है इक्का होने की प्रायिकता बताइए, कभी कहता है बादशाह होने की प्रायिकता बताइए, कभी कहता है बेगम होने की प्रायिकता, कभी कहता है लाल पान तथा ईंट होने की प्रायिकता। तो सबसे पहले हम ताश में समझेंगे कि ताश में टोटल पत्ते कितने होते हैं और कितने टाइप में इसको डिवाइड किया गया है और कितने फेस कार्ड होते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ताश का खेल है क्या, कि ताश में खेल का मतलब हमें यहाँ खेलना नहीं भैया, यहाँ समझना है कि इसमें कौन कितना है। तो ताश टोटल ताश में कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। तो 52 पत्ते को 2 भागों में सबसे पहले डिवाइड किया गया है। सबसे पहले 26 पत्ते लाल
26 पत्ते लाल के होते हैं और 26 पत्ते काले के होते हैं। फिर लाल पत्ते को भी दो भागों में बांट दिया गया है, लाल पान और ईंट का पत्ता में। लाल पान का पत्ता और ईंट का पत्ता। लाल का पान का पत्ता टोटल कितना होता है? 13 होता है। ईंट का कितना होता है? 13 होता है। चिड़ी का कितना होता है? 13 होता है। और हुकुम का कितना होता है? 13 होता है। तो अब इसमें सब में फिर इक्का कितने होते हैं, बादशाह कितने होते हैं, बेगम कितने होते हैं, ये हम पहले समझेंगे। तो इक्का कितना होता है? लाल पान का एक इक्का होता है, एक ईंट का इक्का होता है, एक चिड़ी का इक्का होता है, एक हुकुम का इक्का होता है। फिर इसी तरह एक बादशाह का इक्का, एक बादशाह होता है, लाल पान में एक बादशाह होता है, एक ईंट का बादशाह होता है, एक चिड़ी का बादशाह होता है, एक हुकुम का बादशाह। तो टोटल बादशाह कितने होते हैं? 4 होते हैं। टोटल इक्का भी कितने होते हैं? 52 पत्ते में अगर टोटल इक्का की बात करेगा, टोटल मतलब कुल इक्के की बात करें तो कितना है भैया? 4 है। तो बेगम की बात करें तो लाल पान का भी एक बेगम होती है, ईंट का भी एक बेगम, चिड़ी का एक बेगम और हुकुम का एक बेगम। तो टोटल बेगम कितने हैं? 4। तो हम हमेशा याद रखेंगे कि 52 पत्तों में कभी कभी फेस कार्ड से कहता है फेस कार्ड की प्रायिकता बताइए, तो राइट हमें याद होना चाहिए कि फेस कार्ड कौन कौन होते हैं। फेस कार्ड में हमारा होता है बादशाह, बेगम और गुलाम। तो 52 पत्ते में कुल फेस कार्ड कितने होंगे? सब 4 होंगे, तो 4 तिहाई 12, तो कुल हमारे फेस कार्ड हो गए। तो ये हमारा ताश का खेल खत्म हो गया। अब हम इसे कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशन की बात करेंगे। प्रायिकता में अभी तक हमने प्रत्यक्ष समिष्ट बता दिया, यादृच्छिक परीक्षण बता दिया और उसके एग्जांपल कई लेकर हमने समझा दिया। अब हमारा क्या है? टाइप्स ऑफ इवेंट। कुछ महत्वपूर्ण इसमें घटनाएं हैं जो हमें याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहली घटना है निश्चित घटना। निश्चित घटना क्या होती है? सर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट किसे कहते हैं? जो फिक्स हो। निश्चित घटना की प्रायिकता हमें याद रख लेना, एकदम दिमाग में छाप लेना है कि निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव कितनी होती है? 1 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है। अगर परसेंट में बात करें तो कितनी होती है? 100%। निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है सदैव कितनी होती है? 100%, मतलब 1 होती है। एग्जाम्पल में जैसे सूर्य का पूर्व में निकलना, तो वो फिक्स है, ये डाटा फिक्स है कि सदैव सूर्य किसमें निकलता है? तो सूर्य पूर्व दिशा में। तो अगर कह लें कि सूर्य के पूर्व में निकलने की प्रायिकता बताइए, तो पूर्व में निकलने की प्रायिकता कितनी है? 1, क्योंकि हमेशा सूर्य में पूर्व में ही निकलता है। दूसरा घटना क्या है? असंभव घटना। असंभव घटना की प्रायिकता सदैव कितना होता है? 0 होता है। तो असंभव घटना का एक एग्जांपल लेकर समझाते हैं कि एक पासे को फेंकने पर ऐसे 7 का आना। तो टोटल अंक में हमें पता है कि एक पासे जब उछालते हैं तो उसमें 1 से कितने अंक तक होते हैं? 6 अंक। 1 2 3 4 5 6। अब इसमें भी ये बोल रहा है क्या? 7 अंक आने की, तो ये आ ही नहीं सकता चाहे जितनी बार पासा उछालें। तो इसकी घटना, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0। अगर परसेंट में बात करें तो 0%। तो अब उसके बाद अगली घटना क्या है? परस्पर अपवर्जी घटना। इसको भी समझाते हैं आपको होता क्या है। संभव घटना, असंभव घटना और संभव घटना मतलब निश्चित घटना, इनके बारे में पढ़ लिया। तो 3 हमारी और इम्पोर्टेंट घटना है जिससे फिर हम अगले टाइप पे बात करेंगे। उसके बेसिक फार्मूले पढ़ेंगे, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो परस्पर अपवर्जी घटना क्या होती है? वे घटनाएं जिनमें एक के घटित होने पर दूसरी ना घटे, यानी मतलब अगर एक घट जाए तो दूसरी नहीं घटेगी, ये फिक्स होता है। इसे परस्पर अपवर्जी घटना कहते हैं। एग्जाम्पल आपको समझा देते हैं। जैसे हमने एक सिक्का उछाला, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। हमने मान लिया कि सिक्के को उछाला तो हेड आ गया, तो टेल नहीं आएगा, ये फिक्स है। तो वही डिफिनेशन में वही कहा जा रहा है कि एक घटना के घटित होने पर दूसरी ना घटे, मतलब अगर हेड आ गया तो टेल नहीं आएगी, ये फिक्स है। तो ये सभी घटनाएं क्या कहलाती है? परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहलाती है। दूसरी डिफिनेशन क्या है? स्वतंत्र घटना। स्वतंत्र नाम से बदल रहा फ्री हो। तो वे घटनाएं जिनमें एक के घटित होने अथवा घटित ना होने का प्रभाव दूसरे पर ना पड़े, मतलब एक घटना ऐसी है जिसमें उसके घटित होने का प्रभाव दूसरी घटना पे ना पड़े। एग्जाम्पल में जैसे 2 लड़कों द्वारा किसी प्रश्न को हल करने की घटना। जैसे 2 बच्चे हैं, तो एक प्रश्न है, तो पहला बच्चा भी हल कर सकता है, दूसरा भी हल कर सकता है, या दोनों हल कर सकते हैं या दोनों नहीं हल कर सकते। तो मतलब एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। अगर पहला हल भी कर सकता है भैया तो दूसरा नहीं भी कर सकता, दोनों कर सकते हैं। तो ये इनकी कैपेसिटी जो है दोनों पे डिपेंड नहीं है। तो इस प्रकार की घटना क्या कहलाती है? स्वतंत्र घटना। तो लास्ट घटना है निषेधी घटना। निषेधी घटना का मतलब क्या होता है? यदि सभी घटनाओं को मिला दिया जाए मतलब यूनियन ले लिया जाए। जैसे कोई घटना है A B C, इनको मिला देने का मतलब है कि इनका यूनियन ले लिया जाए, मतलब सबका यूनियन ले लिया जाए। अगर वो हमारा S के बराबर है, S अभी हमने बार बार बताते आ रहे हैं कि S क्या होता है? प्रत्यक्ष समिष्ट। अगर प्रत्यक्ष समिष्ट के बराबर है तो हमारी क्या होती है? निषेधी घटना होती है।
अब इसके हम कंडीशन को पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी की कंडीशन क्या होती है।